ये है कॉर्न सिटी इंडिया और आप देख रहे हैं CCI डिजिटल नेटवर्क। नकुलनाथ कमलनाथ जी के प्रयासों से कक्षा 10 से 12th एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए आगामी 14 मार्च दशहरा मैदान समय प्रातः 10 बजे से करियर मेले का आयोजन किया जा रहा है। 30 से ज्यादा विषय विशेषज्ञों बेंगलुरु, इंदौर, भोपाल, नागपुर आदि द्वारा किया जाएगा आपका मार्गदर्शन। 6 एक्सपर्ट स्टाफ, प्रत्येक विद्यार्थी अभिभावकों की काउंसलिंग, प्रदेश, देश विदेश के बेहतर शिक्षण संस्थानों की मिलेगी जानकारी। सभी को करियर ट्री एवं मार्गदर्शन चार्ट का प्रिंट आउट, रोजगार के अवसर, यूपीएससी, एमपीपीएससी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी एवं मार्गदर्शन, वो भी फुल एंटरटेनमेंट यानी म्यूजिक, डांस, बैंड और परफॉर्मेंस के साथ। पंजीयन के लिए शीघ्र संपर्क करें कीर्ति सोनी 8349107040, साक्षी सरमया 7722961025, वासंता वाडबुधे 9300888512, राजोल खैरवड़कर 7828933448, फलक गौतम 7067570738। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र संपर्क करें और लुत्फ उठाएं करियर मेले का। नमस्कार, स्वागत है आपका CCI डिजिटल नेटवर्क पर। मैं हूं इमरान खान। यूक्रेन से किसी दूसरे देश के ज़रिए हिंदुस्तान लाए जाने वाले छात्र छात्राओं को ज़बरदस्ती जय जयकार करवाई जाती है किसी की, और छात्र छात्राएं जय जयकार करने से बचते हैं। ये वीडियोज़ आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां एक शख्स की स्टूडेंट्स, रोज़गार पा चुके लोग, युवा खुलकर जय जयकार करते हैं, और वो जगह है मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा। और वो शख्सियत हैं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री कमलनाथ। उसकी वजह है, जिस जगह मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ वो बहुत ख़ास जगह है, क्योंकि यहाँ से 12,000 से भी ज़्यादा युवाओं को 2011 से अगर हम बात करें रोज़गार मिल चुका है। वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, और न सिर्फ पैरों पर खड़े हुए हैं बल्कि दूसरों को भी रोज़गार दे रहे हैं। मैं छिंदवाड़ा में इस वक्त लर्नेट स्किल्स लिमिटेड में खड़ा हुआ हूं, और मेरे साथ हैं इसके हेड श्री राजीव श्रीवास्तव जी। राजीव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। राजीव जी से मैं सबसे पहले इस सेंटर के बारे में जानूं, लेकिन मैं बता दूं कि इस सेंटर की शुरुआत 2011 में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने की थी। वो इसे लेकर के आए, और हिंदुस्तान में कुछ चुनिंदा जगहों पर ही इस तरह के सेंटर्स हैं जहां पर युवाओं को सीधे तौर पर ट्रेन किया जाता है, उनके स्किल्स को डेवलप किया जाता है, और उसके बाद न सिर्फ डेवलप करके उन्हें बेहतर रोज़गार से जोड़ा भी जाता है। ये छिंदवाड़ा में हो रहा है और कई सालों से हो रहा है। राजीव जी, बाकी बातें आपसे। राजीव जी, किस तरह से लोगों को जोड़ा जाता है, कैसे लोग आपके पास आते हैं, आप कैसे उनकी पहचान करते हैं, कौन उनको बताता है कि यहाँ पर आओ, और छिंदवाड़ा में इस सेंटर को खोलने का मकसद क्या? इतने सारे सवाल एक साथ। देखिए, सारे सवालों का एक बहुत अच्छा जवाब है कि जब कौशल भारत के बारे में बातचीत शुरू हुई थी, तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय कमलनाथ जी, उनका विज़न बहुत पहले से था कि किस तरीके से, जब भारत में स्किल इंडिया की बात ही नहीं होती थी, पर उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को भांप लिया था कि अगर हमको सही ढंग से विकास करना है शहर का, ज़िले का, तो हमको लोगों को कौशल से जोड़ना होगा, उनको कुशल करना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि छिंदवाड़ा जो है वो ट्राइबल बेल्ट है, और ट्राइबल बेल्ट होने की वजह से काफ़ी जो स्थान है वो थोड़े पिछड़े हैं, जहाँ बच्चे लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन कुशल नहीं थे। तो उसकी आवश्यकता को देखते हुए हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय कमलनाथ जी, उन्होंने ऐसे सेंटर्स को, ऐसे स्किल के क्षेत्र के जो महारथी हैं, जैसे लर्नेट स्किल्स है जो इस क्षेत्र में अगर हम नंबर 1 कहें तो गलत नहीं होगा, ऐसे लोगों को छिंदवाड़ा में लेके आए कि यहाँ के लोगों को यहाँ से जो ऐसा रोज़गार प्राप्त करने के लिए उनको पहले प्रशिक्षित करें। प्रशिक्षित करने के साथ ही साथ उनके अंदर में एक आत्मविश्वास जागृत करें, क्योंकि जब एक गांव का बच्चा जो बिल्कुल पिछड़ी जगह पर है और वो शहर में आता है, तो उसके लिए हर कुछ नया होता है, और उस नवीनता को अपनाना और उसके साथ को
चलना, उसको आत्मसात करना आसान नहीं होता। और उसको हम बोलें कि आप भोपाल या इंदौर या किसी बड़े शहर में जाइए और वहाँ जाके सीखिए, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि आर्थिक रूप से वो उतने सक्षम नहीं होते हैं। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे जो है निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, और इसमें कुछ शासकीय योजनाएं और कुछ जो CSR हैं उनके थ्रू बच्चों के जो खर्चे हैं, जो सेंटर पे होने वाले खर्चे हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाता है। और सेंटर पिछले 2011 से यहाँ पे प्रारंभ किया गया था, जिसमें ये जो आप यहाँ पे जिस प्रांगण में खड़े हैं, इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं उनका इससे बहुत गहरा लगाव भी है। गहरा लगाव तो है, गहरा लगाव तो है। जो कि लगाव की आपने बात की, तो जो आप छिंदवाड़ा मॉडल जिसको कहते हैं ना, ये एक उसकी बानगी है। ये सेंटर भी हम आपको दिखाएंगे। राजीव जी से तो बात करते रहेंगे, आइए राजीव जी। और जिसको कहते हैं ना विज़न, सोच, जब हम छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश ही नहीं देश में, तो क्या है छिंदवाड़ा मॉडल? तो इस तरह के विज़न से बना है, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, लोगों को रोज़गार से जोड़ना, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करना। लोग बेहतर होंगे, उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी तो ज़िला बेहतर होगा, प्रदेश बेहतर होगा, देश बेहतर होगा और दुनिया निश्चित रूप से बेहतर विकास होगा। क्योंकि सही मायने का विकास यही है कि लोग अपने ऊपर अपने आर्थिक रूप से सक्षम बने, और इसीलिए यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ से प्रशिक्षित होकर आज बहुत बड़े बड़े मकाम पर हैं। कुछ बच्चे फॉरेन में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ की एक जो होटल मैनेजमेंट की लड़की है, जो कामठी के छोटे से गांव जो उमरा नाला के पास में है, वहाँ की लड़की है, वो अभी UAE में काम कर रही है होटल में, और बहुत अच्छी सैलरी के साथ। उसका जीवन इस तरीके से, उसका नाम भारती है, उसका जीवन इस तरीके से परिवर्तित हुआ कि उसके घर में मतलब 2 वक्त की रोटी भी थोड़ा सा दिक्कत थी, और आज उसने अपने पूरे घर को और गांव के लिए और पूरे शहर के लिए वो प्रेरणा बन गई है। तो ये सब जो है एक विज़न, जो एक व्यक्ति का विज़न उसके ऊपर है, और इसके लिए मतलब तहे दिल से आदरणीय कमलनाथ जी को हम वो विज़न जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो तो 15 महीने के शासनकाल में ही नज़र आ गया था। और यही वजह रही कि कुछ लोगों को ये बात खटक गई कि अगर ये सरकार 5 साल चल गई कमलनाथ जी की, तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। और यही वजह रही कि सारी राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी। खैर, उस पर तो हम बात करते ही रहेंगे, लेकिन जो छिंदवाड़ा है वो मध्य प्रदेश हो सकता है, वो देश हो सकता है, हम ये बताना चाह रहे हैं। और ये एक व्यक्ति की सोच है, ये एक व्यक्ति की सोच आज से नहीं बनी है, ये पिछले 41 सालों का समर्पण है, त्याग है, तपस्या है, अपने लोगों को साथ चलने की मुहिम है, अपनापन है। राजीव जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो आपकी जो ट्रेनर्स होते हैं, आप क्या कहते हैं, ट्रेनर्स कहते हैं ना? तो ये जो ट्रेनर्स होते हैं, ये आपने बताया कि ज़िले भर से लिए जाते हैं, क्या इसमें अन्य ज़िलों के लोगों को भी जोड़ा जाता है, बच्चों को जोड़ा जाता है, या सिर्फ छिंदवाड़ा या जहाँ पर ये सेंटर्स होते हैं वहाँ के लिए ही ये बनता है? देखिए, कभी भी जो कस्तूरी होती है उसकी महक तो चारों ओर फैलती है। तो आप ये सोचें कि सिर्फ यहाँ के छात्र ही लाभान्वित होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बाहर से भी दूर दूर से अब लोग आने लगे हैं। कमलनाथ जी की देन है कि स्किल हब बन गया है, तो यहाँ पे दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं। हम उनको भी मौका देते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता पहले छिंदवाड़ा ज़िले के बच्चों की होती है, क्योंकि उनको लिए ही ये सेंटर की स्थापना हुई है। तो पहली प्राथमिकता उनको होती है। अगर सीट हमारे पास बचती हैं तो फिर हम बाहर जो ज़िले हैं उनके लोगों को भी लेते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आइए और दिखाते हैं ज़रा, चलते चलते देखिए, बहुत खूबसूरत है, हरा भरा है। और क्लासेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी बच्चे नज़र आ रहे हैं, ट्रेनर्स नज़र आ रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कौन कौन से इसमें स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ यहाँ पर कराए जाते हैं? यहाँ अभी हम लोग 10 जॉब रोल्स, हम लोग इसको कोर्स नहीं कहते हैं, हम इसको जॉब रोल्स कहते हैं, क्योंकि जॉब करना मतलब नौकरी से जुड़ना, रोज़गार से जुड़ना। कोर्स करना मतलब वो एकेडमिक बात हो जाती है। तो हम लोग जॉब रोल्स में इसको हम लोगों ने जोड़ के रखा हुआ है। और जैसे इसके जॉब रोल्स के लेवल्स होते हैं कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो हम लोग लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 के कोर्सेज यहाँ पे कराते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमें बच्चों का क्राउड मिलता है वो इस लेवल का ज़्यादा होता है। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कोर्सेज़ को करें। और ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ होते हैं, ये लगभग 1.5 माह से 3 माह के कोर्स होते हैं। और इसके कोर्स कराने के बाद इनको सेक्टर स्किल काउंसिल्स जो होते हैं उनके द्वारा इनको सर्टिफाइड किया जाता है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड होते हैं। और ये वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी जाएंगे तो इनको हर जगह इस सर्टिफिकेट के बेस पे जॉब मिलेगा।
तो ये वैसे जॉब्स हैं जिन जॉब्स को इंडस्ट्री ने निकाला है कि हाँ हमको इस लेवल का जॉब चाहिए। अगर वो बोलते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव चाहिए तो कॉल सेंटर्स में वो जॉब मिलता है। अगर ये कहते हैं कि हमको फिटर फैब्रिकेटर चाहिए तो इनको किसी भी जैसे बस बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वॉल्वो बनाने जैसी कंपनीज़ हैं, उनमें इनको जॉब मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो 10 कोर्सेज़ अभी हैं, जैसे फूड एंड बेवरेज स्टुअर्ड है, इसके साथ साथ आपका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, स्विंग मशीन ऑपरेटर है, इनलाइन चेकर है जो गारमेंट चेकिंग का काम करते हैं, साथ ही साथ में फिटर फैब्रिकेशन है, CNC मशीन ऑपरेटर है, और सोलर PV टेक्नीशियन है, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन है, और ये जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो नर्सिंग असिस्टेंट जिनको हम कहते हैं, इस तरीके के कोर्सेज़ यहाँ पे जॉब रोल्स रन किए जा रहे हैं। 2011 के बाद से लगातार ये सेंटर चल रहा है। मैं जानना चाहूँगा पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ और श्री नकुलनाथ, सांसद छिंदवाड़ा, इन लोगों की क्या भूमिका रहती है? आप लोगों से किस तरह की चर्चा होती है सेंटर को लेकर के, और ऑल इंडिया लेवल पर या विदेशों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कराने के लिए किस तरह के उनकी तरफ से प्रोग्राम होते हैं, सहयोग होता है? देखिए, जिस तरीके से एक पेरेंट होता है और वो पूरी तरीके से अपने गाइडेंस में अपने चीज़ों को मतलब नर्चर करता है, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी इस केंद्र की पूरे समय उन्होंने जानकारी लेते हैं। उसमें जो भी सहयोग है, सब चीज़ों के बारे में, अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, किसी तरह का सहयोग चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो सभी के लिए बाकायदा टाइम टू टाइम मदद भी करते हैं। और जो ज़िला कौशल कमेटी उन्होंने बनाई है, उसमें आतिश ठाकरे जी हैं, और आतिश ठाकरे जी समय समय पर यहाँ की रिपोर्ट भी लेते हैं कि किस तरीके की ज़रूरतें उनको हैं हम लोगों को, और हम क्या कर रहे हैं, तो वो भी हम जानकारी उनको प्रदान करते हैं। और जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे ITC होटल्स हैं, तो ITC होटल्स के साथ में हम यहाँ पे कुकिंग का जो कौमी वन है वो वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, और जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े होटल्स में, जैसे मराठा में, सेंटर पॉइंट में, शर्टन में, लीला में, इन होटल्स में काम भी कर रहे हैं और अच्छा खासा नाम कमा रहे हैं। तो विज़न बहुत अलग तरीके से है और उनकी मदद बहुत ज़्यादा है, हर पल, मतलब हर मिनट। जैसे हमको काम करने के लिए उन्होंने बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है, लेकिन हर कदम पे हमारे साथ में है, ये चीज़ है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब हम कभी भी अपने आप को यहाँ पे अकेला महसूस नहीं करते हैं। हमको मालूम है कि अगर हमको किसी भी तरह के सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय नकुलनाथ जी हमेशा हमारे साथ हैं। मौजूदा सेशन की अगर हम बात करें तो कितने ट्रेनीज़ यहाँ पर इस वक्त कोर्सेज कर रहे हैं? अभी हमारे पास में 240 ट्रेनीज़ कोर्सेज कर रहे हैं, और इसके साथ ही अभी 15 दिन के अंदर में लगभग 200 ट्रेनीज़ और जुड़ जाएंगे, क्योंकि ड्यूरेशन उनकी ख़त्म होते जाएगी। तो ऐसे फिर हमारे पास में एट ए टाइम 350 की कैपेसिटी में हम काम करते हैं एक टाइम में। बड़ी बात है, और ये सिलसिला हमने आपको इसलिए दिखाने की कोशिश की कि इस तरह के सेंटर, छिंदवाड़ा मॉडल की जब बात होती तो क्यों छिंदवाड़ा ख़ास है, हर लेवल पर क्यों ख़ास है, क्यों यहाँ पर लोगों को मौके मिल रहे हैं, क्यों यहाँ से लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसका सपना आज से 41 साल पहले देखा गया था और ये फलीभूत हो चुका है। और यही वजह है कि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से, मेहनत से, सबके सहयोग से बनी हैं, और मकसद भी वही दिखाने का। बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं कि आपके सेंटर से बड़ी तादाद में देश और दुनिया पर लोग जाकर छाएंगे, और वक्त वक्त पर हम आपसे मिलते रहेंगे और आपसे जो भी आपके अपग्रेशन होंगे उसके बारे में भी जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।